गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ के एक्सरसाइज 3.4 के बारे में जानेंगे कि 3.4 में जो रूल हैं, जो नियम हैं, उनको किस प्रकार से हमको फॉलो करना है या किस प्रकार से उन समीकरणों को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 3.4 में जो रूल है वो कौन सा रूल है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3.4 में हमने आपको बताया था पहले ही कि नेक्स्ट वीडियो में आपका जो रूल रहेगा। तो 3.4 में हम लोगों को विलोपन विधि पढ़ना है। इसके पहले हम लोग प्रतिस्थापन पढ़ रहे थे और अब आपको पढ़ना है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में देखिए क्या करना है, कुछ इसके स्टेप्स हैं। पहले जो है देखिए, एक्सरसाइज है 3.4। इनमें देखिए, तो पहला आपको पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है विलोपन विधि, यानी समीकरण को हल करने की दूसरी विधि है। पहला हम लोग पढ़ चुके विलोपन प्रतिस्थापन था और दूसरा अब क्या है, विलोपन विधि है। तो विलोपन विधि से दो समीकरणों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इनको हम आपको स्टेप वाइज बता दे रहे हैं। पहला है, फर्स्ट स्टेप है इसका, यानी पहली विधि या इसको चरण 1 बोलते हैं। दोनों जो समीकरण दिए जाएंगे, उन दोनों समीकरणों में x या y किसी भी एक चर के गुणांक को आपको बराबर करना होगा। तो पहला रहेगा कि दिए गए समीकरण के चर x या y में से किसी एक का गुणांक बराबर करते हैं। अब वो चाहे आप x का गुणांक बराबर करेंगे या y का गुणांक बराबर करेंगे। तो गुणांक बराबर करने के लिए क्या करते हैं, अगर x का गुणांक हमको बराबर करना है तो x दोनों समीकरणों के x के गुणांक से ही आपको गुणा करना होता है। मीन्स पहले समीकरण में जो x का गुणांक रहेगा उससे दूसरे समीकरण भी गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक रहेगा उससे पहले में गुणा करेंगे। तो पहले तो हम आपको चरण बता दे रहे हैं, फिर भी सॉल्व करके जब क्वेश्चन बताएंगे तो गुणा करना भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको गुणा करना है। दूसरा नंबर है, यानी चरण नंबर 2 है, जो गुणांक आप बराबर करते हैं, जो x या y का जो गुणांक बराबर कर लेंगे, तो गुणांक बराबर करने पर दोनों समीकरण को जोड़ते या घटाते हैं। दोनों समीकरणों को जोड़ते या घटाते हैं। मीन्स अगर दोनों प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे या दोनों माइनस में रहेंगे तो जोड़ेंगे। यदि एक प्लस और एक माइनस अगर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, घटाते हैं। तो जो भी आपको वहाँ उचित दिखता है कि हमको जोड़ना है या घटाना है, वही प्रक्रिया आप करेंगे। और जब दोनों को जोड़ते या घटाते हैं तो एक चर, अब वो चाहे x होगा या y, जिसका गुणांक बराबर किए रहेंगे वही रहेगा। विलुप्त होता है, मीन्स वो कट जाता है। इसके बाद जब ये दोनों कट जाते हैं तो उन दोनों समीकरणों को फिर क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को तभी जोड़ा जाता है, क्योंकि जब वो जोड़े जाएंगे तो एक x या y कटेगा। और इसके कटने के बाद चरण नंबर 3 में आएंगे तो दूसरे बचे चर x या y
को जोड़कर हल करते हैं, जिससे x या y का मान प्राप्त होता है। अब जब x या y किसी एक का मान हमको प्राप्त हो जाता है तो उस x या y के मान को नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त x या y के मान को दिए गए समीकरण में से किसी एक समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं और उन्हें हल करने पर दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x या y किसी एक का गुणांक बराबर करते हैं और गुणांक बराबर करने के बाद दोनों समीकरणों को जोड़ते या घटाते हैं। तो जोड़ने या घटाने पर उनमें से कोई एक चर, चाहे वो x होगा या फिर y होगा, कोई एक चर कट जाएगा। तो दूसरा जो चर बचेगा उसको हम लोग जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं और उनको घटाने या जोड़ने के बाद हल करते हैं। हल करने पर हमें उस चर का मान प्राप्त होता है। फिर उस चर का जब मान प्राप्त हो जाता है तो प्राप्त x या y के जो मान होंगे उसको जो दिए गए समीकरण हैं उस पहले समीकरण में या दूसरे समीकरण में, किसी भी एक समीकरण में उस मान को हम लोग रख के या प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो यही स्टेप आपको इसमें फॉलो करने हैं। तो हम आपको देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो पहला इसका देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब इनमें आपको विलोपन से भी हल करना है और प्रतिस्थापन से भी हल करना है, यानी एक ही क्वेश्चन को आपको दो बार सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यानी पहले का फर्स्ट पार्ट है, समीकरण दिया है x + y = 5, ये समीकरण एक हो गया। दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y बराबर दिया है 4। अब देखिए इस पहला स्टेप हम आपको क्या बताएं कि x या y के गुणांक को बराबर करेंगे। इसमें देखिए x का गुणांक 1, यहाँ पे y का गुणांक 1, लेकिन दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2, y का गुणांक -3 दिया है। तो अगर हमको x का गुणांक या y किसी एक का गुणांक बराबर करना है तो उसी के अचर संख्या से हमको गुणा करना होता है। जैसे y को अगर हम बराबर करेंगे तो y में देखिए ये दूसरे समीकरण में गुणांक कितना है 3, पहले समीकरण में कितना गुणांक दिया है 1। तो इस 3 से इस पहले समीकरण में गुणा करेंगे और इसके गुणांक 1 से दूसरे समीकरण में हम लोग गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर तो y के गुणांक को हम लोग बराबर कर रहे हैं, तो इस 3 से इसमें गुणा करेंगे और 1 से इसमें गुणा करेंगे। तो 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। इस चिन्ह से नहीं गुणा करेंगे, केवल गिनती से, यानी जो अचर पद है उसी से गुणा करेंगे। 3 से y में गुणा करेंगे तो 3y
और 3 से 5 में गुणा करेंगे तो 3 पचे 15। 1 से इधर गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने पर वही आएगा -3y और बराबर 4। अब देखिए एक प्लस और एक माइनस है, एक प्लस या एक माइनस है तो कट जा रहा है, तो हमको क्या करना है, जोड़ना है। क्योंकि घटाएंगे तो चिन्ह बदल करके ये जुड़ जाएगा, इसलिए इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो 3y से 3y कैंसिल, घट जाएगा। इनको देखिए दोनों प्लस में तो जोड़ेंगे 3 2 5x और ये 15 4 जोड़ेंगे तो 19। तो यक्स बराबर 5 इधर पक्षांतर कर देंगे तो 19/5। तो हमको यक्स का मान मिल गया। अब इस यक्स का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो 19/5 धन y बराबर 5 या y बराबर 5 और ये 19/5 का पक्षांतर इधर करेंगे तो माइनस में होगा। तो y बराबर एलसीएम लेकर के, यानी ये हो जाएगा 5 25, 1 से गुणा करेंगे 19 और 5 एकम 5। तो 25 में से 19 घटाएंगे तो आएगा 6, यानी यक्स का मान हो गया 19/5 और y का मान हो गया 6/5। अभी तो ये आप लोग सॉल्व किए हैं विलोपन विधि से, अब सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन से। पुनः देखिए अब प्रतिस्थापन से भी सॉल्व करना है। तो पहला समीकरण यक्स धन y बराबर 5, दूसरा है 2x ऋण 3y बराबर 4। तो समीकरण 1 से देख लीजिए, समीकरण 1 से यक्स धन y बराबर अगर है 5 तो यक्स बराबर हो जाएगा 5 ऋण y और इसको मान लेंगे 3। तो जो यक्स का मान आया है इसको सॉल्व करना आप लोग जानते भी हैं। इस यक्स का मान दूसरे समीकरण में रख दीजिए। तो यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये अभी तक जो पहले बताए हैं ये विलोपन विधि था, ये आपको प्रतिस्थापन बता रहे हैं कि प्रतिस्थापन से भी इसको जब सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो देखिए, तो यक्स का मान जब रखेंगे 2 गुणे 5 ऋण y ऋण 3y बराबर दिया है 4, 2 से गुणा करेंगे 10 ऋण 2y ऋण 3y बराबर 4, 3 और 2 5y और 10 को इधर लाएंगे ऋण 10, ऋण 5y और 10 में से जब इस 4 को घटाएंगे कितना आएगा, ऋण 6 आएगा और y बराबर ये हो जाएगा 6/5। तो देखिए y का मान 6/5 वही आ गया। इस y का मान समीकरण 3 में रख के x का मान निकाल लीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में चाहे 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब समीकरण 3 में रखेंगे तो यक्स बराबर ये हो जाएगा 5 ऋण y का मान 6/5, एलसीएम लेंगे तो 5 25, 1 से 6 और घटा देंगे तो ये हो जाएगा 19/5। यानी y का मान क्या निकल गया 6/5, यक्स का मान निकल गया 19/5। तो अब इसने पूछा है कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको ये वाली विधि ज़्यादा उपयुक्त लगती है या फिर ये विधि उपयुक्त लगती है। तो जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, जो ज़्यादा इजी लगती है, सरल लगती है, उसको आप लिख देंगे कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। जो आपको सही लगती है उसको लिखेंगे ये विधि ज़्यादा उचित है। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है 3x + 4y = 10
3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 2x माइनस 2y और इज इक्वल टू दिया है 2। अब इनमें देखिए गुणांक बराबर करेंगे, फिर y का ही कर रहे हैं, तो समीकरण 1 में इस 2 से गुणा कर दें तथा 2 में 4 से गुणा, करने पर तो जब 2 से इधर गुणा करेंगे 2 3 6x, 2 चौक 8y और 2 से 10 में गुणा करेंगे 20, 4 से इधर गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8y और ये 4 दूना 8 के। अब इनमें देखिए जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल, जब जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल, 6 और 8 जोड़ेंगे, 8 6 14x, 20 8 28, 14 से भाग कर देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 2, यानी यक्स का मान हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब इस यक्स का मान समीकरण 1 या 2 किसी एक में रखिए, तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 3 गुणे 2 धन 4y बराबर 10 या 4y बराबर, ये 3 दूना 6 इधर कर देंगे माइनस 6, 4y बराबर 10 में से 6 घटाएंगे 4, 4 से 4 कटेगा 1 और y का भी मान आ जाएगा 1। तो ये हो गया विलोपन विधि। अब प्रतिस्थापन से देखें, प्रतिस्थापन से इसको सॉल्व करेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि। तो पहला समीकरण है 3x धन 4y बराबर 10, दूसरा है 2x ऋण 2y बराबर 2, समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से यहां देखिए दोनों में से 2 अगर हम कॉमन कर लें तो x ऋण y बराबर क्या बचेगा, इधर 2 और 2 से 2 कट गया तो x ऋण y बराबर हो गया 1। तो x बराबर अगर निकाल देंगे तो y इधर जाके जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 1 धन y हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 यानी समीकरण नंबर 3। इस यक्स का मान 2 से तो हम लोग निकाले हैं तो 1 में रख देंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे 3 गुणे यक्स का मान है 1 धन y बराबर 10, गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3y 4y और बराबर कहीं गड़बड़ कर दिए, ये 2x ऋण 2y बराबर 2 ही है, ठीक। 2 यहां से कॉमन कर लेंगे जब, तो x ऋण y बराबर 2 हो गया और 2 से 2 कटा, यहाँ x ऋण y बराबर 1 या x बराबर 1 धन y और 1 धन y जब यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे तो 3 गुणे 1 धन y धन 4y बराबर 10, तो ठीक है, तो बराबर आएगा 10, तो 4 और 3 ये हो जाएगा 7y, इस 3 का पक्षांतर इधर करेंगे ऋण 3 या 7y बराबर ये हो जाएगा 7 और 7 से 7 कटेगा तो y बराबर आ जाएगा 1। अब y का मान हमको कितना मिल गया, 1। इस y का मान समीकरण 3 में, 2 में या फिर 1 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 1 धन y का मान 1, तो x बराबर हो जाएगा 2 और ये आपका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं।
इधर आपको विलोपन विधि से बताएंगे। तो इसका थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 दिया है 3x और माइनस 5y माइनस 4 दिया है, तो बराबर में कर लेते हैं +4। दूसरा दिया है 9x इज इक्वल टू में 2y दिया है, तो उसका पक्षांतर इधर कर लेंगे, हो जाएगा -2y और इज इक्वल टू 7। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो x या y किसी एक का गुणांक बराबर करेंगे। अब x y के गुणांक में से हम लोग किसको बराबर कर ले रहे हैं, y को। तो y का जब गुणांक बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 दिया है, इसका गुणांक 5 दिया है। इस 2 से समीकरण 1 में गुणा करेंगे और यहाँ के पहले समीकरण की गुणांक यानी y की गुणांक 5 से दूसरे में गुणा कर देंगे, यानी समीकरण 1 में 2 और समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, तो 2 से इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10, 2 चौक 8। 5 से इधर गुणा करेंगे, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 सते 35। अब इसमें देखिए चूंकि अभी तक 1 + 1 माइनस मिला तो सब जोड़ा गया था, इसमें दोनों माइनस मिला है, तो घटाएंगे तब इसके चिन्ह बदल करके ये कटेंगे। तो घटाने पर जब घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा। 45 में से 6 घटाएंगे आएगा 39 और 35 में से जब 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 27 और वो भी माइनस में होंगे दोनों, तो माइनस से माइनस कटेगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा 27/39 और 3 से भाग कर दें इसको तो 3 9 27, 13 3 39 मीन्स यक्स का जो मान हो गया वो कितना 9/13 हो गया। इस यक्स का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रख दीजिए, 3 × 9/13 ऋण 5y बराबर 4 या ऋण 5y बराबर, देखिए ये होगा 9 3 27 और इधर लाएंगे ऋण 27/13, तो ऋण 5y बराबर 13 चौका 52, 52 में से 27 घटाइए, ये 52 ऋण 27/13 और बराबर क्या आएगा, 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 2 गया 2/13, तो 5 से इसको भाग कर देंगे 5 25, माइनस उधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा -5/13, यानी यक्स का मान जो निकला वो 9/13 और y का जो मान निकला वो ऋण 5/13। प्रतिस्थापन में देखिए क्या है, प्रतिस्थापन में पहला समीकरण 3x ऋण 5y बराबर 4, दूसरा समीकरण 9x ऋण 2y बराबर 7। तो किसी एक से हम लोग पहले मान निकाल दें, तो समीकरण 1 से देखिए ये है 3x बराबर 5y का पक्षांतर इधर कर दें तो क्या बनेगा, धन 5y बनेगा। यक्स बराबर निकालेंगे तो 4 धन 5y और 3 इधर आके क्या बन जाएगा, बटे में आएगा और इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 3। अब इस यक्स का मान हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 1 से मान को निकाला गया है तो 2 में रखना है। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो 9 × 4 धन 5y/3 ऋण 2y बराबर 7,
तो 3 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, अंदर गुणा कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 3 चौक 12, 3 पचे 15 ऋण 2y बराबर होगा 7। तो 12 का पक्षांतर इधर और 15 में से 2 घटाएंगे तो होगा 13y, ऋण 12 इधर आएगा, या 13y बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा -5, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। y बराबर क्या आएगा 13, इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा -5/13। ये हो गया y का मान। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी y के मान को समीकरण 3 में, 1 में, 2 में, किसी में रख दीजिए। तो हम लोग 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4-5 गुणे y का मान ऋण 5/13 और बटे में क्या है 3। तो 4 ऋण ये गुणा करेंगे 5×25 और बटे 13/3, 13 चौका 52 और ऋण 25 और ये आ जाएगा इधर गुणे में, तो 3 गुणे 13 घटाएंगे 27/3 गुणे 13 और 3 9 27, तो x का मान हो जाएगा 9/13 के, यानी x का मान हो गया 9/13 और y का मान हो गया ऋण 5/13। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट। इसका चौथा पार्ट और लास्ट भी है, यही लास्ट पार्ट भी है, देख लीजिए। दिया है x/2 + 2y/3, x/2 + 2y/3 = -1, और दूसरा समीकरण दिया है x - y/3 = 3। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग यहीं पे इसको समीकरण को बना लें। एलसीएम ले लीजिए, 3x 2 दूना 4y और बटे में आ जाएगा 6, तिरछा गुणा कर लेंगे तो 3x धन 4y बराबर 6 कम 6। अब ये बन गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया है x - y/3, x - y/3 = है 3। तो इसका भी एलसीएम ये हो जाएगा 3x - y और इधर 3 3 9 कर देंगे गुणा करके, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को हल करना है, तो गुणांक देखिए x का बराबर है तो हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। पहला समीकरण है 3x धन 4y बराबर ऋण 6, दूसरा है 3x ऋण y बराबर 9। देखिए इनके बराबर है तो केवल घटाना है, घटा देंगे तो चिन्ह बदल करके कट जाएंगे। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस कट गया। 4 और 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 9 6 15, 5 3 15, तो y का मान हो जाएगा -3। इस y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ रखेंगे तो 3x ऋण ये -3 = 9 या 3x = 9, ये माइनस माइनस प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। 3x = 6, तो 3 दूना 6 यानी x बराबर हो जाएगा 2। तो y का मान हमको कितना मिल गया -3 और x का मान मिल गया 2। प्रतिस्थापन विधि से देखिए। प्रतिस्थापन में अभी हम लोग यहाँ पे समीकरण बना चुके हैं। तो पहला समीकरण क्या बना था 3x + 4y = -6 और दूसरा बना था 3x
माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो समीकरण 1 से 3x बराबर, अगर 4y को इधर कर दें तो ये हो जाएगा -6 और -4y। चाहे तो हम लोग यही मान डायरेक्ट भी यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि 3x का मान डायरेक्ट निकल गया है, लेकिन नहीं, x बराबर क्या हो जाएगा, -6 4y और 3 आएगा बटे में, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इसी x का मान 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे -6 4y बटे 3 y बराबर 9। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, -6 -4y -y इज इक्वल टू 9। इन दोनों को देखिए ऐड करेंगे, हो जाएगा -5y, 6 का पक्षांतर इधर करेंगे तो +6, -5y इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 5 से भाग कर देंगे, y का पक्षांतर कर देंगे तो y का मान कितना आ गया, -3 आ गया। इस y का मान समीकरण 3 में, 2 में या 1 में किसी में रख दीजिए, तो आपको यहाँ से x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर -6 और ये -3 बटे 3, तो x बराबर क्या मिला, ये तो -6 हो गया। इधर देखिए गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और बटे में आएगा 3, 12 में से 6 घटा देंगे, हो जाएगा 6 बटे 3, 3 दूना 6, और x का मान मिल गया 2, यानी x का मान 2 आ गया और y का मान क्या आ गया, -3। तो अब इनमें आपको ये लिखना है कि कौन से विधि जो है ज़्यादा उपयुक्त है, विलोपन या फिर प्रतिस्थापन। तो आपको जो विधि ज़्यादा इजी लगती हो, जो सरल लगती हो, उसी को आप लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि विलोपन ज़्यादा इजी है तो लिखेंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो ये आपका 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए गए हैं और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे देखेंगे।